मार दूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। तुम्हें किसने रोका है बताओ मुझे। जाओ, मैंने दी तुम्हें इजाजत, कर ही लो ये काम। लेकिन कैसे करोगी? गोली से? देखो फिर मजाक कर रहे हो। हैदर की अम्मी आंटी को बता चुकी है सब कुछ। अब तो आंटी को भी शक होने लगा है कि हमारे दरमियान कुछ है। हाँ तो सही है ना, उनका शक गलत थोड़ी है। तुम्हें ये सब सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लगता है कि हकीकत अब सबको बता देनी चाहिए, यही अच्छा होगा। अम्मी, मैं कचरा फेंक कर कैफे चला जाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? अब बताएं मुझे अम्मी, क्या हुआ? देखिए, खाने पर भी आपने कुछ नहीं कहा। कुछ तो जरूर हुआ है। नूर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ हुआ है क्या? छुपाए नहीं। कुछ भी नहीं। तंग आ चुकी हूँ नूर से, तुम सबसे ही तंग आ चुकी हो। कोई खुशी ही नहीं है जिंदगी में। क्या फायदा बोलने का, जा रही हूँ। चलो शब्बा खैर। कोई बात तो जरूर है, यकीनन। तुम ये सब कितनी आसानी से कह रहे हो ना। आंटी से जाके कहेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। तुम्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी नॉर्मल हालात में हुई। पहले दिन मैं यही तवक्को कर रही थी अली, कि पहले तुम्हारी आंटी के पास जाएंगे और फिर मेरी आंटी के पास जाएंगे, उनके हाथ चूमेंगे। लेकिन मुझे बस यही डर था कि उन्हें कहीं बुरा न लग जाए। मेरे पापा के इंतकाल को 7 दिन भी नहीं गुजरे थे। अगर सब बता दिया होता तो वो यही कहती कितनी क्या जल्दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है अली। इतना आसान लगता है, जितनी आसानी से तुम कह रहे हो उतना है नहीं। हमारी शादी बिल्कुल भी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं है। कोई शक नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान है ही नहीं। मगर जान लो कि ये हमारी हकीकत है, और जितना दूर जाने की कोशिश करोगी ना हकीकत से, उतना ही पीछे आएगी वो। लोगों से कब तक झूठ बोलेंगे आखिर नूर? क्या है हमारी शादी की हकीकत अली? मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे हूँ, हाँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना ही दूर हैं जितना आसमान पर सितारे। तुम अपने बच्चे की माँ के साथ जबरदस्ती के इस खेल को खेलने पर मजबूर हो अली, और मैं आंटी से जाकर कहूँ कि ये शख्स मेरा शौहर है। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये बेबसी मैं और नहीं सह सकता हूँ नूर। क्या अच्छा है, क्या नहीं हो सकता, क्या बुरा होने वाला है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम्हें खुद की तरफ से मैं और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ नूर। तकलीफ दे रहे हो, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। मुझे तकलीफ तुमने दी अली, और किसी ने नहीं। नूर, मैं जो कर रहा हूँ खुदा के लिए मुझे वो करने दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, वो तुम्हारी आंटी है। हम में से किसी को ये बोझ उठाना होगा नूर। हम नहीं उठा सकते अली। आंटी भी इस हकीकत को नहीं मानेंगी कि मैं अपने शौहर के घर में एक बच्चे की आया बनकर रह रही हूँ, और अलीना की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत। वो ये नहीं बर्दाश्त करेंगी, कभी भी नहीं, और मुझे भी रोकेंगी। क्या करें क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मगर आंटी को यकीन दिलाना होगा कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। समझ गया। हरगिज़ मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा, परेशान मत हो। और आंटी को तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो ठीक है, बाजू घर चलते हैं। चलो। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कोई देख लेगा। तो अगर कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हें रास्ते में देखा तो ले आया। पाबंदों के हिसाब देने का मैं। वैसे भी इतने सुनसान रास्ते पर अपनी बीवी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो आओ। मैं अपने शौहर से मिल जाऊंगी।
जैसे कभी अलग ही ना हुए हो, जैसे वक्त कभी दरमियान में ना आया हो। हम मिल जाएंगे। मुझे आज रात बहुत खूबसूरत लगना है अम्मी। आज अली की नजरें मुझसे नहीं हटेंगी। उसे फिर से मोहब्बत हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अम्मी, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसी पहली नजर में होती है। देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? नहीं तो आपको लगता है उसे याद नहीं होगा? मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, बल्कि हकीकत जानती हूँ कि ऐसा ही है। लेकिन मैं उससे नाराज नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। हमेशा इतना दबाव रहता है। शादी की सालगिरह भूल जाने पर मैं नाराज नहीं होंगी। अच्छा अम्मी, बताएं क्या वो पहली शादी की सालगिरह याद रखता था? मतलब मैं जानती हूँ कि शादी की रात के अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। क्या वो शादी की सालगिरह याद रखता था, ये बता दीजिए। क्या वो मुझे रोमांटिक सरप्राइजेस देता था? क्या हम एक साथ मनाते थे या फिर ऐसे ही दूर दूर? हाँ, याद रखता था, याद रखता था बिल्कुल। चलो जल्दी से आ जाओ, ये पहनो। जबरदस्त। चलो अब जो सिखाया था वैसे करो। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो मैं तैयार करती हूँ अपने बेटे को। मैं खुद कर लूंगा। तो कोई बात नहीं बेटा। मैंने सिखाया है इसे। हाँ, मुझे सब कुछ सिखा दिया है। आपको पता है मैं जूते का लेस खुद बांध सकता हूँ। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है आज अम्मी के लिए बहुत खास दिन है? नहीं। पता है आज अम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये क्या होता है? अम्मी और पापा का बहुत खुशी का दिन, इसलिए आज रात जश्न होगा। मामू भी हमारी मदद करेंगे और हम तीनों मिलकर अम्मी पापा के लिए खूबसूरत सरप्राइज तैयार करेंगे। मजा आएगा। सुबह बखैर हफीजा। अरे अली साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, इसीलिए आ गया। बोलिए। मैंने एक बेवकूफ़ी की है जिसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। वो आपके रिश्तेदार ने क्या कहा है, क्या बताया है, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सच बताने आया हूँ आपको यहाँ। मैं गया था हैदर से मिलने, उससे बात करने, उसे बेहतर जानने के लिए। आखिरकार नूर मेरे लिए कोई आम लड़की तो नहीं है। मर्द की वो आया है, और वो यहाँ इसलिए क्योंकि मर्द को उसकी जरूरत है। बात ये नहीं, कुछ और है अली साहब। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर से क्यों कहा कि नूर से शादी की तो अच्छा नहीं होगा। कोई धमकी नहीं दी है मैंने, सामने बिठाकर बात की है मैंने उससे, क्योंकि ज़ाहिर इन चीजों में हसास हूं मैं। जानती है ना कि मेरे आगे भी एक बहन है। नायला नूर से बस थोड़ी ही छोटी है। अब अगर कोई नायला से शादी जैसे मामलात में जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, अंदाजा होगा आपको कि मैं उस मामले में खामोश नहीं बैठ सकता। मगर अली साहब, नूर मगर तो मगर बस... कुछ नहीं हफीजा, क्या लड़की से पूछना जरूरी नहीं होता? खैर, बात करके मामला खत्म कर दिया, तो इस बात को अब मजीद ना बढ़ाएं। समझ तो गई होंगी, और अल्लाह की रजा से वही होगा जो वो चाहेगा। हाँ, सही कहा। जो होना है वही होगा। जो होना था हो गया। जो होना था हो गया। मैं चलता हूँ। ये सब कुछ क्या था अम्मी? कह रहे थे जो होना था वो हो गया, और कोई बात नहीं की उन्होंने। यही कहा जो होना था वो हो गया।